सर ये कमला की दादिया सास है। बैठिए बैठिए। क्या नाम है आपका? दौराजी राम। क्या लगता है आपको कमला की हत्या कौन कर सकता है? हम क्या बताएं साहब, हमारा तो वही एक सहारा थी, उसी की वजह से आज हम चल फिर रहे हैं। ये तेल हमने शहर से खास तुम्हारे लिए मंगवाया है, देखना इसकी गर्माहट से तुम चलने नहीं दौड़ने लगोगी। पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होगे। कमला का पति आपका पोता कहाँ है? हरामखोर निकला, 2 साल पहले अपनी बीवी को यहाँ गांव में अकेली छोड़ दिल्ली चला गया है। 4 महीने पहले एक चिट्ठी आई थी। हाँ सर, ये सही कह रही है। हमें ये चिट्ठी मिली है महीना मंदिर से कमला के सामान के साथ। सर हमने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया है, चिट्ठी के एनवेलप पे जो एड्रेस था उसे ट्रेस कर रही है। ढूंढने से कोई फायदा नहीं साहब। लोग कहते हैं दिनेश ने शादी कर ली और वहाँ दिल्ली में घर बसा लिया है। अगर आपका पोता बाहर है तो कमला पेट से कैसे हो गई? पेट से? नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? उसका तो महीना आता था और वो महीना में मिल जाती थी। 3 महीने का गर्भ था उसके पेट में, ऐसा डॉक्टर ने हमें बताया। आपको क्या लगता है कमला का किसी और आदमी से संबंध हो सकता था? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता। घर में कोई और मर्द? एक छोटा पोता है महेश, एक कमला ही थी जो कपड़े सी कर घर को संभाल रही थी। उसके बगैर हम कैसे जिएंगे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ सर, ये बहुत गलत हुआ है। जिन लोगों ने भी करण और कृष का अपहरण करवाया है ना, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आप बेझिझक होकर हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ करण और कृष के ट्यूशन टीचर ही नहीं हैं, वो दोनों हमारे लिए हमारे बच्चे की तरह हैं। सर हो ना हो क्रिश और करण की किडनैपिंग के पीछे गोविंद गुप्ता का हाथ है। कौन है गोविंद गुप्ता? पहले यहीं पे मैनेजर था, एक बार एक घपले में पकड़ा गया तो कंपनी से निकाल दिया गया। गोविंद, क्या है ये? हाँ, तुमने अपनी फर्जी कंपनी बनाकर नेपाल, भूटान, उत्तरांचल और बिहार की डीलरशिप ले ली। आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे तो मैं क्या करता, और ये डीलरशिप भी मैं लेकर आया और मैंने ही ले ली। अरे आपकी कंपनी का कितना नाम हो रहा है, मुझे तो सिर्फ दाम मिल रहा है। चुप! तुमके पास पापा ने तुझे सड़क से उठाकर इस लायक बनाया कि तू कंपनी का मैनेजर है और तू हमारी कंपनी के साथ धोखा कर रहा है, हमारा प्रॉफिट खाएगा। हरीश, इस थप्पड़ से सारा कर्जा चुकता हो गया, तुम्हारा भी और केदारनाथ जी का भी। हाँ, आपने जो भी सुना सही सुना। आज बाजार में मैं उनका सबसे बड़ा बिजनेस राइवल हूँ और उनके बिजनेस का 50% सेंध मार चुका हूँ। बिजनेस में सेंध मारने के बाद तुमने हरीश को निजी जिंदगी में नुकसान पहुंचाने के लिए उसके बच्चे को किडनैप करवा दिया। देखिए साहब, इतना कभी ना इंसान नहीं हूँ मैं, लेकिन आप हरीश को नहीं जानते। अपने बाप की कंपनी, नाम और जो कुछ भी कमाया ना, सब गवा देगा। क्या मतलब? दुनिया का हर गलत काम हरीश करता था और आप तो जानते हैं गलत काम करने वाले के 100 दुश्मन होते हैं। ऐसा क्या गलत काम करता है वो? ड्रग्स लेता है सर। ड्रग्स तो कुछ भी नहीं है, अपनी बीवी के होते हुए फिल्मी हीरोइन के साथ रास लीला रचाता है वो। इसलिए एक बार उसके साले रंजीत ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था। हरीश, वहाँ मेरी बहन रोज तुम्हारा इंतजार करती है। साले जब तक तू नहीं आता तब तक वो खाने का एक निवाला अपने मुंह में नहीं डालती और तू यहाँ रंगरलियां मना रहा है। हर मर्द करता है यार। 10 साल हो गए शादी को, तू भी शादी कर ले, जल्दी समझ जाएगा। तेरी रंगरलियां तो मैं निकालता हूँ, मैं अपना सारा पैसा तेरी कंपनी से वापस लेता हूँ। अब तेरी कंपनी का दिवाला निकलेगा। अब तू अपने दिन गिनना शुरू कर दे, समझा? देख रंजीत, ये मत भूलना कि तेरा इकलौता जीजा हूँ मैं। भाड़ में क्या रिश्ता, तुझे तो मैं ऐसा तोड़ूंगा कि तू जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा। मैडम, कमला का देवर बड़ा कमीना है, कमला पे उसकी बड़ी बुरी नजर थी। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं भाभी हूँ तुम्हारी। देखो, भाभी माँ समान होती है। ये बकबक छोड़, ये बता तुझे घर में नहीं छोड़ती? तेरे पति 2 साल से घर नहीं आया। तुम दूर रहो मुझसे, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी। तो इस गांव में चीख सुनता कौन है औरतों की? सुन, मुझे भूख लगी है। दूर रहो मुझसे।
बंद कर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं तो चाह के भी कुछ नहीं कर पाई, आप तो जानती है ना, वरना मेरा घर वाले ना मुझे 4 बातें सुना देता। कमला का देवर महेश का कोई पता नहीं चला मैडम। वैसे तो यही गांजा पी के गिरा पड़ा रहता था। और एक बात पता चली मैडम, सुधा नाम की औरत क्या है ना, कमला के साथ झगड़ा हो गया था। मैडम हुआ था झगड़ा कमला से। एक तो वो मर्दों के कपड़े सिलती थी और उसका पति उसे छोड़ के जा चुका था। हम नहीं चाहते थे कि हमारा पति उसका फायदा उठाए, इसलिए कटवा दिया कमला को। नहीं नहीं मैडम, हमने तो सिर्फ ऐसे ही धमकाया था उसे। आज के बाद यहाँ दिखी ना तो कह देती हूँ, ठीक नहीं होगा। तुम और तुम्हारा पति हमारे इजाजत के बिना कहीं नहीं जाओगे, समझिए। सर मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता था, इसलिए मैंने हरीश को सबक सिखाने की ठानी। इतना क्या सबक सिखाना चाहते हैं कि अपनी बहन के बच्चों को ही किडनैप करवा दिया? नो सर, मैंने बच्चों को किडनैप नहीं किया। सर रंजीत इतना गिर नहीं सकता कि बच्चों को किडनैप करवा दे। आज अगर बच्चों के बिछड़ने से सबसे ज्यादा तकलीफ में कोई है तो वो मैं हूँ सर। रंजीत मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे बाहर निकालो, मुझे मम्मी को पास जाना, बाहर निकालो ना। ए, चुप कर। नौटंकी नहीं चाहिए हमको, समझा ना? तंग कर रहा था ना, अभी सड़ो अलग अलग। सर कमला के देवर महेश का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने अपने एक इन्फॉर्मर को काम पर लगा दिया है। और कोई लीड? सर मैना शंकर नाम की एक औरत के बारे में पता चला है, जिसने गांव में कुछ महीनों पहले महीना मंदिर प्रथा के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई थी। अच्छा। सर मुझे लगता है कि कमला की मौत का महीना मंदिर और उसकी प्रथा से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, इसलिए इस औरत को मैंने पुलिस स्टेशन बुलाया है। सर गांव का सरपंच महाधूर्त ढोंगी और चालबाज है। मेरे लाख समझाने पर भी उसने गांव में महीना मंदिर की प्रथा खत्म नहीं करवाई। सरपंच जी, मैं एक रिटायर्ड नर्स हूँ और मुझे लगता है महीना मंदिर की ये प्रथा महिलाओं के लिए खत्म कर देना चाहिए, इसी में इनकी भलाई है। आप नर्स हैं इसीलिए आपको बोलने दे रहा हूँ और आपकी बात सुन भी रहा हूँ। हमारे गांव के रीति रिवाजों को छेड़ने की कोशिश मत कीजिए। क्या मैं ये नहीं जानती कि आप ये प्रथा क्यों नहीं बंद करवाना चाहते हैं? आप नर्स महोदया, आगे कुछ भी सोच समझ के बोलना। नर्स हो इसीलिए कह रहा हूँ, हम गांव के सरपंच हैं और सरपंच की इज्जत पे कीचड़ उछालने का अंजाम क्या होता है शायद तुम्हें पता नहीं है। सर मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो ये प्रथा खत्म क्यों नहीं करवाना चाहता है। उसकी नज़र गांव की महिलाओं पर है, वह उनका शोषण करता है। और तो और सर, बीते साल एक लड़की ने तंग आकर आत्महत्या भी कर ली। मैंने खुद उसे कई बार महीना मंदिर के बाहर आते हुए देखा है। मैं गांव का एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ, आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैंने कमला को नहीं मारा है। सरपंच साहब, शारीरिक शोषण किया है। याद रखिएगा, अगर तुम्हारे खिलाफ हमें एक भी सबूत मिल गया उस दिन तुम्हें लॉकअप में डालूंगा और ऐसी तगड़ी चार्जशीट तैयार करूंगा कि कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। जो भी करना है करते रहिए। तो अब मैं चलूं? जाते जाते आपको एक बात बताकर जाना चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब। आपके पहले भी दूसरे इंस्पेक्टर ने हमारी प्रथा को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस उसका ट्रांसफर हो गया था। सरपंच साहब, लेकिन मैं वो इंस्पेक्टर नहीं हूं। जाते जाते अपना डीएनए टेस्ट करवाते जाइएगा। सर लगता है कमला की मौत में सरपंच या फिर उसके देवर महेश का हाथ होगा। इस सरपंच पर नजर रखो, एक बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए सब क्लियर हो जाएगा। सर हाँ सलीम, कृष्ण और करण केस में वो खबर? साहब ये जो हरीश गोयल है उसने बाजार से 90 करोड़ उठाए थे और लेनदार को काफ़ी दिनों से आजकल कर रहा था और लेनदारों ने पैसा वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट करीम लाला को दिया है और हाल फिलहाल में हरीश गोयल को करीम लाला के साथ देखा भी गया। साहब आपसे कुछ भी तो छुपा नहीं है, आपको तो पता है हमारा लोन रिकवरी का धंधा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हरीश ने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने उसके बच्चों को उठवा लिया ताकि वो डर के तुम्हें पैसे दे दे? साहब हम बच्चे लोग को छूते तक नहीं। सर
हाँ, क्रिश और करण के स्कूल के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे मैंने सभी चेक किए। किडनैपर ने बड़ी चालाकी से गाड़ी पे फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल किया। उस गाड़ी के बारे में पता चला जिसमें बच्चों की किडनैपिंग है। सर लगता है गाड़ी कहीं बाहर से चोरी की हुई है, क्योंकि इस एरिया में उस मॉडल के जितने भी गाड़ियों के ओनर्स हैं सभी बड़े सीधे साधे लोग हैं और वारदात के समय सभी की गाड़ियाँ उनके घरों पर थी। वैसे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें किसी पे शक? सर, हरीश गोयल का बिजनेस राइवल गोविंद गुप्ता, रिकवरी एजेंट करीम लाला, हरीश का साला रंजीत महेश्वरी और बच्चों का ट्यूशन टीचर लक्ष्मीकांत शर्मा, इन सभी के नाम सामने आए हैं। लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इनके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स ट्रेस किए? सर, मैंने चारों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए कह दिए और एक कांस्टेबल सब पे नजर रखे हुए। वैसे तो इतने बड़े घर के बच्चों की किडनैपिंग फिरौती के लिए की जाती है। मुझे हैरत हो रही है कि अब तक का गोयल्स के पास फिरौती के लिए कॉल नहीं है। एक काम कर, हरीश, कौशल्या और केदारनाथ जी के फोन को टैपिंग पे डाल। सर, 4 दिन बीत गए थे लेकिन क्रिश और करण के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। उधर वैदपुरा पुलिस टीम कमला के मर्डर केस में लोगों से पूछताछ कर रही थी। सरपंच के पीछे सिपाही लगा दिया था। दिल्ली में हमने कमला के पति दिनेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद कमला का देवर महेश अब भी फरार था। क्रिश और करण के केस में फिरौती के फोन का ना आना हमें सोच में डाल रहा था। फिर भी हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। फिर एक दिन हमारे कांस्टेबल को सड़क के किनारे एक शराबी पड़ा हुआ मिला। इस आदमी ने हमारी मुश्किलें और भी बढ़ा दी। ओ भाई, शराब पी रखी है। हट, हट। रुको रुको हाँ भाई। रुको। अरे मोहन चाचा, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। जी, आप बच्चों के पास रहती है। सलाम था। डालो तो। राधिका, 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 देखिए, संभालिए अपना, संभालिए। ये कौन लगती है आप? सब ये मेरी बेबी है। घर में और कौन कौन रहता है? मेरी 2 बेटियां रागिनी और चांदनी रहती है। अंदर चेक कर, देखो कोई है कि नहीं। राधिका, सर, अंदर कोई नहीं है। आपकी बेटियों में से कोई मोबाइल फोन यूज करता है? सब बड़ी बेटी इस्तेमाल करती है। नंबर है? वहाँ है। हट, अरे हट, बाप को हेलो बोल। बोल। क्रिश, बेटा क्रिश, 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 कैसा है तू? और करण, करण कहाँ है बेटा? पापा, करण भी यही है, तू टेंशन मत ले। और मेरी बात ध्यान से सुन, अपने बच्चों की सलामती चाहता है ना, तो 2 करोड़ रुपए लेके कल रात 1 बजे वेदपुरा गांव आ जाना। और हाँ, एक बात और, पुलिस को बताने की हिम्मत मत जुटाना, नहीं तो तेरे ये दोनों हीरे मोती खो दोगे। चल चल। हेलो, हेलो, हेलो। हरीश, क्या हुआ? कहाँ है मेरे बच्चे? किडनैपर्स का फोन था, 2 करोड़ रुपए मांग रहे। मुझे लगता है हमें पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को कुछ मत बताओ, वो मेरे बच्चों को मार देगा। उन्हें जितने भी पैसे चाहिए दे देना, मेरे बच्चों को वापस लेके आना। सर, करण और कृष का कुछ पता चला? नहीं। क्या? हटिए, हटिए आप लोग हटिए। चेक करो। सर, बॉडी से ये फ़ोन और ये वॉलेट मिला है और ये कार्ड, ये आधार कार्ड और ये विजिटिंग कार्ड। सर, ये केदारनाथ गोयल है, गोयल एडिबल ऑयल कंपनी के मालिक। इनके बारे में मैंने न्यूज़ में पढ़ा है। और इनकी हत्या शहर से दूर
हमारे थाने क्षेत्र में हुई। किया किसने हुआ ये? सर बात तो सही है, वेदपुरा से इनका क्या लेना देना होगा? पता लगाते हैं। सबसे पहले लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इनकी फोटो को वेबसाइट पर डालो और इनकी फैमिली से कांटेक्ट करो। सर सर अभी पुलिस वेबसाइट पर न्यूज़ फ्लैश हुआ है कि केदारनाथ गोयल का वैदपुरा में मर्डर हो चुका है। क्या? लेकिन वो वैदपुरा में कर क्या रहे थे? अपनी मदद नहीं करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। सर मैं बताता हूँ, इनके पास किडनैपर का फ़ोन आया था। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। बाबूजी 20 लाख रुपए में सेटल करने को कह रहे थे। बस इसी बात को लेकर इनका और बाबूजी का झगड़ा हुआ था। अरे मैं 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊं? मैंने वही 2 करोड़ रुपए अपने लिए बचा के रखा था। बाकी कंपनी शेयर सब कुछ तो तेरे नाम कर दिया मैंने। पापा तो मैं क्या करूं? अपने बच्चों को मरने दूं? मैंने ऐसा कहाँ कहा? मैं कह रहा हूँ तोल मोल करो, 15-20 लाख में उनको राजी करो। आपको समझाना ही बेकार। हरीश, अरुण, हमने तो इनका फोन टैपिंग पे लगाया था। किडनैपर्स का फोन आया, इस बात की हमें कैसे खबर नहीं है? सर वो एक्चुअली मेरे पास 2 नंबर है, लेकिन वो दूसरा वाला नंबर मैं हार्डली यूज करता हूँ, तो इसीलिए मैंने दिया नहीं था। आपकी इन हरकतों को क्या समझूं मैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 2 करोड़ रुपए जो आपने अपने पिता से मांगे थे वो उन्होंने नहीं दिए, इसलिए आपने उन्हें मार दिया? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने उनका खून नहीं किया सर। वो तो बाबूजी ने मुझसे कहा था कि 20 लाख रुपए लेकर मैं किडनैपर के पास जाऊं और उनसे समझौता कर दूं, लेकिन मैं नहीं माना था सर। मैं नहीं गया, तो वो खुद ही 20 लाख रुपए लेकर किडनैपर से मिलने चले गए वैदपुरा। अगर केदारनाथ जी किडनैपर से मिलने वैदपुरा गए थे तो हो सकता है कि बच्चे भी वही। राइट सर। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि ये फोन नंबर कौन सा है, इसे ट्रेस करो जिससे फिरौती का फोन आया। अरे एक संबंध बनाया, उसने कुछ ऐतराज जताया तो उसका मर्डर कर दिया। बिल्कुल हो सकता है। खबरियों को कहो कि अपने नेटवर्क को और एक्टिव कर दें। अब इस महेश का पकड़े जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। सही कहा। हेलो, ठीक है, हम अभी आते हैं। सर गाजियाबाद सिटी पुलिस की टीम महीना मंदिर पहुंच चुकी है। ठीक है, तुम भी चलो। सर सर ये मेरे बेटे क्रिश और करण के जूते हैं सर। हेलो, अपने बच्चे की सलामती नहीं चाहिए क्या? मेरी बात सुन, ऊपर से ऑर्डर है, 1 करोड़ 80 लाख नहीं मिला तो बच्चों को ही मार दूंगा। हाँ हाँ, हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ हरीश? किसका फोन था? किडनैपर का फोन। इससे पैसे मांगने के लिए कॉल किया था। सब इंस्पेक्टर को फोन करो, उनको कहो कि कॉलर की लोकेशन गाजियाबाद मेरठ हाईवे के पास ही है। 1 मिनट, उसी नंबर से फोन है। हेलो हेलो, देखो देखो, मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तुम प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना। भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं? मैं हरीश गोयल। तुम किडनैपर के साथ हो ना? किडनैपर? देखिए भाई साहब, एक आदमी ने मेरा फोन लेकर आपको फोन किया, मुझे शक हुआ, तभी मैंने आपको कॉल बैक कर लिया। अभी वो आदमी कहाँ है? वो आदमी मेरी नज़र के सामने से निकल गया, लेकिन हाँ मैंने उनका फोटो खींच लिया था। सर यही था वो आदमी। ये फोटोग्राफ आसपास के सभी पुलिस थानों में सर्कुलेट करवाओ और देखो कोई लीड मिलती है क्या। और शुरुआत वैदपुरा से करो, क्योंकि दोनों बच्चों के जूते और केदारनाथ जी की लाश हमें वहीं से मिले थे। ओके सर।
किडनैपिंग हुई थी। इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उसकी फुटेज चेक करो, पता चल जाएगा गाड़ी किस तरफ जा रही थी। और पेट्रोलिंग पुलिस और हाईवे पुलिस को अलर्ट करो। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की मदद से हमें किडनैपर्स की गाड़ी के बारे में पता चला। ये सच है साहब कि भाई के घर पे ना होने का मैं नाजायज फायदा उठाता था, कमला के साथ जोर जबरदस्ती करता था। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन माँ कसम मैंने कमला को नहीं मारा साहब। तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है वो हम पता लगाएंगे। तू इस वक्त हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। जब तक हम केस की तह तक नहीं पहुंच जाते तुम नहीं थाने में रहेगा, समझा? साहब हमको छोड़ दो साहब। सर सर राधिका के घर से कोई ड्रेस तो नहीं मिले, लेकिन ये काफी सारे पेन ड्राइव्स और हार्ड डिस्क मिले। लगा इस राधिका के मर्डर केस में एक के बाद एक मिस्ट्री सामने आ रही है। इस मोहन को लेके आना। सर पहले के वीडियोस में देख के लग रहा है कि राधिका किसी के साथ बेमन से संबंध बना रही है और आगे वो काफी नॉर्मल दिख रही है। लेकिन रागिनी की वीडियोस में देख के लग रहा है उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। सर लेकिन इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? ये सब क्या है साहब? किसने मेरी बीवी बेटी के साथ ये किया? मुझे बताइए साहब, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेके जाओ साहब मुझे पकड़ के कुछ नहीं होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे साहब।